आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य सर्वशक्तिमान पिताजी, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से प्रभु आज की शाम आपके चरणों में आते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं। और प्रभु जी, आपने हमें बनाया है प्रभु, और आपने हमें इसीलिए रचा है प्रभु ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। फिर से आपने इस अनुग्रह को हमें दिया प्रभु कि कुछ देर हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपके वचनों को हम सुन सकते हैं प्रभु जी। और आपने जो हमारे लिए रखा है प्रभु वो उन सब बातों को हम प्रभु जी ग्रहण कर सकते हैं पिता। धन्यवाद करती हूँ आपकी हर एक योजनाओं के लिए पिता। आप अपने मर्म को हमें बताए बिना नहीं कुछ भी नहीं करते पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आप इसीलिए अपने हर एक वचन के भेदों को आप हमें बता रहे हैं प्रभु, ताकि इस अंत के समय में प्रभु जी, जबकि सच में हम देख रहे हैं प्रभु कि आपके वचन के अनुसार अंतिम समय हमें दिखाई दे रहा है प्रभु जी, बहुत से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सब बातों के लिए। और पिता, हम अपने आप को तैयार कर पाए प्रभु जी एक निर्दोष और निष्कलंक दुल्हन के रूप में प्रभु जी, जिसको आप लेने आने वाले हैं प्रभु। आप हमारी बड़ी सहायता करें प्रभु जी कि हम अपने जीवन के द्वारा सच में आपको प्रसन्न करें प्रभु। पिता, आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती रहे प्रभु, मैं इस बात के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ। आज के समय को प्रभु हमें मिलना है प्रभु जी, सब में मैं आपकी आशीष को मांगती हूँ प्रभु। हमारे आप कान को खोलिए प्रभु जी, हमारे हृदय को आप प्रभु जी उपजाऊ बनाइए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ ताकि आपके वचन को हम अपने हृदय में ग्रहण करें प्रभु। वो कान जिसमें हमें आपके वचन को सुनना है प्रभु, हम सही रीति से सुन पाए प्रभु जी, ताकि सच में उसी के अनुसार हम चलने पाए प्रभु। मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। मामों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप उनके जीवन के द्वारा निरंतर प्रभु आप अपने गूढ़ भेदों को आप प्रकट कर रहे हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनके स्वास्थ्य को, उनके पूरे जीवन को प्रभु मैं आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और आपकी बड़ी दया को उनके जीवन के लिए मांगती हूँ प्रभु। आपने उनके जीवन में बहुत अनुग्रह किए हैं, उनके परिवार में अनुग्रह किया है पिता। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। जितने भी हम लोग जुड़े हैं प्रभु, सब पर आपकी आशीष को मांगती हूँ प्रभु जी, और आपके अनुग्रह को मांगती हूँ। और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी आपकी दया को मांगती हूँ प्रभु। पिता, मैं सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देती हूँ पिता। और इस विनती को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके प्रिय बेटे हम सब के उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद रेचल तुम्हारी प्रार्थना के लिए। और तब एक बार फिर से जितने प्रिय लोग जुड़ चुके हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। एक बार फिर से उसका आत्मा हमें सब वचनों को सीखने में अपना प्रकाशन दे। आज एक बार फिर से मैं इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बार आज के दिन पूरी जो भी हमने अभी तक हमने अध्ययन किया उसको समराइज करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग बीच बीच में जुड़े या जो बीच बीच में नहीं आ पाए वो उनको ये सारी बातें समझने में थोड़ी सरलता हो। और इसलिए आज के दिन हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पढ़िए। इसराइल के निर्वासन या बंधुआई के कारण और इतिहास। Cause of Israel's exile, bondage, and history. क्यों ये इतिहास पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए? क्योंकि इज़राइल बोलने से जो परमेश्वर की प्रजा है, पुराने नियम के परमेश्वर के लोग जिनको उसने अपनी प्रजा करके स्थापित किया, नए नियम के लोगों को ये बात देखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कलीसिया भी उसके बुलाए हुए लोगों का समूह है, और हम भी नए नियम के समय के परमेश्वर की प्रजा के लोग कहे जाते हैं। इसलिए इन सब बातों पर हमारा गहन दृष्टि होनी चाहिए, ताकि हम कहीं पर नुकसान ना उठाएं। एक मॉडल है हमारे लिए परमेश्वर के लोगों की जो स्थितियां हुई, उसका उसको ध्यान से यदि हम ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, या नुकसान में जाने से हम बच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने शब्दों में, अपने वचनों में जैसा वो बोलता है वैसे ही करता है। ये इस बात का प्रमाण है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। सो आज हम लोग फिर से एक बार
पीछे जाकर जो उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। प्राकृतिक बंधुआई और मुक्ति की वाचा। पत्ती 15:13 से 14 तक। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये इनका बंधुआई में जाना और वहां से निकलना, ये दोनों बात हमारे लिए लिखी गई। ये पूरा इतिहास हमको पौलुस ने अपने शब्दों में आगे देखेंगे कि उसने कहा कि ये सारी बातें हमारे लिए लिखी गई हैं, इसलिए हम इन पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। Covenant of natural bondage and redemption. Genesis chapter 15, verses 13 to 14. Then the Lord said to Abram, you can be sure that your descendants will be strangers in a foreign land, where they will be oppressed as slaves for 400 years. But I will punish the nation that enslaves them, and in the end, they will come away with great wealth. मिस्र की बंधुआई। Egypt natural bondage. BC 3150. भजन संहिता 105:14 से 21 तक। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। Psalm 105, 14 to 21. He sent someone to Egypt ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. They bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Then Pharaoh sent for him and set him free. The ruler of the nation opened his prison door. Joseph was put in charge of all the king's household. He became ruler over all the king's possession. तो कैसे ड्रामेटिकली, नाटकीय ढंग से यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, और कैसे वो मिस्र में जाकर उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे नेक्स्ट टू फेरो हो गया, ये सब हम लोगों ने पिछले दिनों में अध्ययन किया हुआ है। और मैं इसको केवल रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग को याद आ जाए, ताकि ये सारी बातों को हम सही ढंग से लाइन अप कर सकें। जितने प्रिय लोग जो बीच बीच में मिस किए, उनके लिए ये बात जरूरी है कि वो इस बात को समझे कि बेसिक बात कहाँ से शुरू हुई थी। और तब यूसुफ वहां गया, और उसके बाद स्थितियां ऐसी बनी कि उसके घर के बाकी लोग, 70 लोग, फिर वापस उसने उनको मिस्र में बुला लिया। और शुरू में बहुत अच्छा था सब, वो फिरौन के बाद अगला अधिकारी यूसुफ ही था। पर यूसुफ के मरने के बाद उन लोगों ने उनको दुख देना शुरू किया, जैसा परमेश्वर के वचन में पहले से मेंशन किया हुआ है कि ऐसा होगा। इब्राहिम से उसने बोला, तो उसके साथ जो वाचा बांधा, उस वाचा का एक पार्ट ये था। सो परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, इसका मूल कारण पौलुस ने लिखा। पढ़ो। बंधुआई से छुटकारा। Redemption from exile. निर्गमन 12:40 से 41 तक। मिस्र में बसे हुए इसराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई।
छुटकारे का दृष्टांत। Parable of redemption. पहला कुरिन्थियों 10 और 11, 10 का 11। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसको कैसे समझे हम, ये सब बातें क्यों लिखी गई? इसलिए कि बाई बर्थ हम लोग पाप के गुलाम होते हैं, और तब इनको वहां से निकलने के लिए कोई युद्ध करना नहीं पड़ा। परमेश्वर ने उपाय किया, और एक निर्दोष मेमने के लहू की छाप के द्वारा ये लोग मृत्यु से बचे और वहां की बंधुआई से निकले थे। बिल्कुल वही बात हमारे साथ नए नियम के जो परमेश्वर की प्रजा है उनके लिए भी होती है। तो हमारे लिए वो जो निर्दोष मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके लहू की छाप को लेकर हम बचते हैं, और तब उसके राज्य के लोग कहे जाते हैं। 1 Corinthians chapter 10 verse 11. These things happened to them as examples for us. They were written down to warn us who live at the end of the age. इसलिए अंतिम दिनों में, जबकि अभी रेचल ने प्रार्थना किया, हम लोग सब जानते हैं कि हाँ, अंतिम दिनों के रहने वाले लोग हम ही हैं। इसलिए इस पूरे जो इवेंट्स हैं, पूरा जो उनके साथ जो कुछ हुआ, उस पर हम अपना ध्यान लगाए हुए हैं कि किसी बात में हमसे कहीं चूक ना हो जाए। हमने उसको, उन बातों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारे लिए ही लिखी गई हैं। Israel was established as a nation in the world as Lord's people with its own law and order given by God in the wilderness. In the same way, the church is established as a kingdom of God in the world as Lord's people with a new law and order. ये उनको मूसा की व्यवस्था दी गई थी, हमारे लिए भी नए नियम के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए एक व्यवस्था दी गई। उसको कई बार बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूँ, आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला, बेटा ये बात जरूर बताना। पढ़िए, गलाती 6 उसके 1 से 6 तक पढ़ेंगे। वैसे पूरे 6 अध्याय को पढ़ लीजिए। यहाँ पर उसके रूल रेगुलेशन जो हमारे लिए हैं वो अनाउंस किया गया है। पढ़िए। गलातियों 6:1 से 6 तक। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भी भागी करे। Galatians chapter 6 verses 1 to 6. Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path. But be careful not to fall into the same temptation yourself. Share each other's burdens, and in this way obey the law of Christ. If you think you are too important to help someone, you are only fooling yourself. You are not that important. Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else, for we are each responsible for our own conduct. Those who are taught the word of God should provide for their teachers, sharing all good things with them. तो प्रभु सहायता करे कि उसकी ये मसीह की व्यवस्था को हम समझें और एक दूसरे के भार उठाने वाले बने, और उसके जो रूल रेगुलेशन एज किंगडम ऑफ गॉड ये के लिए जो ठहराए गए, इस पूरे चैप्टर को कई बार पढ़िए। प्रभु आपकी सहायता करेगा कि हमको कैसा एटीट्यूड, कैसा आपस में बिहेवियर रखना चाहिए। जो यदि कोई व्यक्ति अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता से ऐसे को संभालो, चौकसी करो, अपनी भी चौकसी करो, दूसरों का भार उठाओ। ये सारी बातें पौलुस ने चिताया है। ये हमारे जो जो स्वर्ग का राज्य कहा जाता है कलीसिया के लोगों के लिए, ये रूल रेगुलेशंस और उसकी व्यवस्था, ठहराई हुई व्यवस्था है। तो प्रभु सबकी सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें।
व्यवस्था विवरण 7 7 और 8। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लाया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। जो भी प्रतिज्ञाएं उसकी हैं उसको पूरा करता है, ये इस बात का प्रमाण है। हमारे लिए भी उसकी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं, तो इन बातों को ठीक ठीक ध्यान करें। जैसा उनको उसने इंस्ट्रक्शन दिया था, वो सारे इंस्ट्रक्शन हमारे लिए भी है कि हम याद रखें उस बात को। Deuteronomy chapter 7, verses 7 to 8. Rather, it was simply that the Lord loves you, and he was keeping the oath he had sworn to your ancestors. That is why the Lord rescued you with such a strong hand from your slavery and from the oppressive hand of Pharaoh, king of Egypt. Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands. But he does not hesitate to punish and destroy those who reject him. Therefore, you must obey all these commands, decrees, and regulations I am giving you today. तो जिन लोग जानबूझकर चाहे अनजाने में उसको रिजेक्ट करते हैं, उनको पनिश पक्का करता है। ये अध्ययन हमारा इसी बात का प्रमाण है। इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम सब इस विषय में एकदम वॉचफुल रहें, चौकस रहें और दूसरों की भी चौकसी करें। तो प्रभु हमारी सहायता करे। व्यवस्था विवरण 7 9 से 11 तक। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना। Deuteronomy chapter 7, 9 to 11. Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love on those who love him and obey his commands. But he does not hesitate to punish and destroy those who reject him. Therefore, you must obey all these commands, decrees, and regulations I am giving you today. Four announcements of the 7 times of chastening of Israel in the law in Leviticus chapter 26, 18 to 28. लय व्यवस्था 26 18 से 28 तक। यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा। Leviticus chapter 26, 18 to 28. And if in spite of all this you still disobey me, I will punish you 7 times over for your sins. If even then you remain hostile towards me and refuse to obey me, I will inflict disaster on you 7 times over for your sins. Then I myself will be hostile toward you. I will personally strike you with calamity 7 times over for your sins. Then I will give full vent to my hostility. I myself will punish you 7 times over for your sins. The time of Gentiles means अन्य जातियों का शासन अर्थात परमेश्वर की ताड़ना का समय। the administration of the Gentiles was like a rod of chastening upon Israel by God, began from the Assyrian bondage to tribulation, 7 times affliction. एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर समझ लीजिए आप। अन्य जाति लोगों का जो परेशानी उत्पन्न होता है, वो कई बार उसका मूल कारण हमारी अपनी गलतियां होती हैं जो हम परमेश्वर के विरोध में चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में करते हैं।
ये पूरा इतिहास इसी बात की साक्षी है, इसी बात को प्रमाणित करता है। अन्य जातियों का शासन और परमेश्वर की ताड़ना का समय। प्रकाशित वाक्य 17:9 से 11 तक। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है, और वे 7 राजा भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है, और उन सातों में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। Revelation chapter 17, 9 to 11. This calls for a mind with understanding. The 7 heads of the beast represent the 7 hills where the woman rules. They also represent 7 kings. 5 kings have already fallen, and the sixth now reigns. And the seventh is yet to come, but his reign will be brief. The scarlet beast that was, but is no longer, is the 8th king. He is like the other 7, and he too is headed for destruction. गलातियों 4:22 से 24। यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सीनै पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। Galatians chapter 4, 22 to 24. The scriptures say that Abraham had 2 sons, one from his slave wife and one from his freeborn wife. The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. But the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of his promise. These 2 women serve as an illustration of God's 2 covenants. The first woman, Hagar, represents Mount Sinai, where people received the law that enslaved them. तो यहाँ पर ये स्त्रियों का वर्णन मैंने क्यों बताया? प्रकाशित वाक्य हमने देखा, एक एक स्त्री का वर्णन है 17 अध्याय में। और तब आज के दिन मैं एक होमवर्क देना मांगता हूँ सबको। पढ़िए। 4 women in the book of Revelation. Homework. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 स्त्रियां खोजें। ये खोजना है सबको। 4 स्त्रियों का वर्णन है। एक तो हम लोग पढ़ के निकले हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, इजेबेल नाम आया है। वैसी 3 और हैं। उन स्त्रियों को खोजिए। उसके विषय में जैसे गलातियों में हमने पढ़ा कि ये इलस्ट्रेशन है, ये पैराबल है, ये कुछ उदाहरण दिए के कुछ बता रहा है। वैसी ये चारों जो महिलाएं हैं, चारों जो स्त्रियां हैं, इसको यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में? ये हमारे लिए कुछ बात बताना चाहते हैं। इन पर हम आगे के दिनों में ध्यान करेंगे। तो ये रहेगा आज का होमवर्क कि सब लोग इसको खोजें। 8 mountain kingdoms and Israel. Revelation chapter 17, 9, verses 9 to 11. Egypt, natural as parable. Assyria, Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, revised Rome, arriving soon. तो ये जो इसके बारे में लिखा है, पढ़िए। दूसरा राजा 17:6 और 7। होशे के 9वें वर्ष में अश्शूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और इसराइल को अश्शूर में ले जाकर हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। इसका यह कारण है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं को भय माना। 2 Kings chapter 17, 6 to 7. Finally, in the 9th year of King Hoshea's reign, Samaria fell, and people of Israel were exiled to Assyria. They were settled in colonies in Hala, along the banks of the Habor River in Gozan, and in the cities of the Medes.
This disaster came upon the people of Israel because they worshipped other gods. They sinned against the Lord their God, who had brought them safely out of Egypt and had rescued them from the power of Pharaoh, the king of Egypt. तो यहाँ पर मैं याद दिला दूं, मैंने पिछले समयों में बताया था कि इजराइल के बीच में झगड़ा हो गया था और ये दो भाग में डिवाइडेड थे। ये इजराइल के नाम से ये एक भाग ऊपर था और दूसरा भाग यहूदा के नाम से। तो ये इजराइल का कैपिटल, उनका उनकी राजधानी शोमरोन थी और यहूदा की राजधानी यरूशलेम थी। तो ये इजराइल को ये लिखा है कि अश्शूर बांध के ले गया। और उसके बाद यहूदा का क्या हुआ उसके विषय में यहाँ लिखा, पढ़िए। यिर्मयाह 25:1 से 6 तक। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर बसे रहने पाओगे, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। यिर्मयाह 25:8 और 9। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा। और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। दानियल 1:1 से 5 तक। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। दानियल 1:1 से 5 तक। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। दानियल 1:8 से 16 तक। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी, और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा
मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, और हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली, और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। दानियल 1:17 से 21 तक। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। दानियल 1:17 से 21 तक। और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और और दानियल कुशरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। और तब इसके बाद हम लोगों ने 2 अध्याय में क्या हुआ, लाइन से हम लोग 8 अध्याय तक पहुंच चुके हैं। इन सब बातों को आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, फिर 9 अध्याय से आगे कल देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये मैंने केवल समराइज किया, फिर से याद दिलाया सबको कि ये इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे और एंड तक कैसे पहुंचेंगे, अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। ये सारी बातें प्रभु ने मुझे बताने के लिए प्रकाशित किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। पास्टर इज देयर, बहन जी? No, no, pastor is not there. अच्छा, देन विशेष तुम हो क्या? जी जी चाचा क्या हो। हाँ, प्रार्थना करो। सारी आशीषों के देने वाले सामर्थी सामर्थी हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उस सुंदर आनंद और शांति के लिए प्रभु जी जो आपके चरणों में अब जब हम मिलकर आते हैं अपने पास हमें महसूस होती है परमेश्वर पिता सचमुच में आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचन के द्वारा अपने सांसों के द्वारा हमारे जीवन को मछली करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। और मैं पवित्र दास के द्वारा परमेश्वर पिता उस वचन को अधिकार से हमारे जीवन में जीने दिया परमेश्वर पिता प्रभु जी। वो हर एक बात परमेश्वर पिता इसमें आपसे दूर करती है, आपके वचन से दूर करती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज इस वक्त हम इस प्रत्येक के जीवन से दूर हो पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आपकी दूर अभी अभी खत्म होने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे हृदय मानव को अपने कब्जे में हो, अपने से बने लगे सहायता लगवाई करें प्रभु जी। आप अपने मेहरबानी में रखे परमेश्वर पिता। आज इसी वक्त से परमेश्वर पिता कोई भी ऐसी सांसारिक शारीरिक बात हम छू न पाए। हम हर वक्त इन सारी बातों के लिए शैतान हमारे बीच में होकर उससे अलग रहना चाहता है परमेश्वर करना चाहता है प्रभु जी। उन सब बातों को हम धन के बूझते समझते हुए उन सारे चीजों को अपनी आत्मा के आवाज के द्वारा परमेश्वर पिता बुझा सके और आपकी मजबूती में लेकर प्रभु जी आपकी बुद्धि समझ के प्राप्त करते हुए परमेश्वर पिता वचन में अधिकारी से बल प्राप्त करते हुए परमेश्वर पिता अपने जीवन को बताने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे घर में जो भी सदस्य पाए जाते हैं उन्हें प्रभु जी कि हमारे जीवनों के द्वारा उनका भी जीवन बदल सके। हमारे बच्चे परमेश्वर पिता अधिकारी से प्रभु जी आपका
कि जो जीवन से परमेश्वर पिता उनका भी जीवन बदल ले पाए। पिता परमेश्वर हमारे घर के सारे बाशिंदों को अपने हाथों में प्रभु जी, प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ प्रत्येक जो आज दिन में अपनी संगति हमारे बीच में सुनती रखी परमेश्वर पिता, प्रत्येक को छोड़िए उनके हृदय में काम करिए, जीवन में काम करिए परमेश्वर पिता। तो सचमुच में हमारे बोल चाल इतने बैठने वाले जीवन में परमेश्वर पिता का दिखाई दे और बहुत के जीवन हमारे जीवन से बदल जाता है परमेश्वर पिता। चर्चा के प्रभु जी हम जानते हैं परमेश्वर पिता की शैतान किस तरह से उन्हें जितना पहुंचाता है परमेश्वर पिता को सारी चीजों को सारी भी रखते हुए परमेश्वर पिता को सजग रहते हैं और आपके लिए शक्ति का द्वारा परमेश्वर पिता हर एक दिन वो तैयारी करके हमारे सामने उपस्थित होते हैं और आपकी बातों को आपके द्वारा हमारे बीच में रखते हैं परमेश्वर पिता। शैतान के हर एक उस जलते हुए तीर को परमेश्वर पिता उनके जीवन से वापस कर ही प्रभु जी अभी कोई भी शक्ति परमेश्वर पिता से विश्वास को न छूने पाए और इनको प्रभु जी अधिकाधिक प्रयत्न परमेश्वर पिता सारी सारी कमजोरी से बचाता है और जिस तरह से इस्तेमाल करते हुए आए हैं परमेश्वर पिता को भी इस्तेमाल किए जाने वाले हो सके प्रभु जी। और इस तरह से उनको आपने तैयारी दी है परमेश्वर पिता ने इसे प्रत्येक को धन्यवाद आपके वचन को सुना है और जो सुनना भी चाहते हैं सभी को अधिकारी से अपने मजबूत में रखिए, निगरानी रखिए, गाइड करिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी एक बार फिर इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, सुना ग्रहण करें। आमीन। शालोम। आमीन आमीन। आमीन। तो एक शालोम। बार फिर से प्रभु सबकी सहायता करे। कल के दिन हमारा वेंसडे एक दिन की छुट्टी रहती ताकि आप इन सब बातों को ठीक ठीक मनन कर सके और अपना अपना ये रिवीजन कर सके। तो कल के बदले बृहस्पतिवार को परसों हम लोग फिर से इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए प्रभु सबकी सुरक्षा करे, सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। शालोम। शालोम दादा, शालोम। शालोम शालोम शालोम। शालोम 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 शालोम। शालोम।